उनका जीवन उन्होंने लगा दिया। वृंदावन धाम लियारी ये राधा वृंदावन चंद्र कैसे आए? हम जब 1996 में राधा वृंदावन चंद्र लेने के लिए भारत देश गए और विचार किया कि वहां से भगवान को हम पाकिस्तान में लेके आएंगे, और हमारा जो एक मकसद है सेवा करना, क्योंकि जब हमें सेवा मिलती है, गुरु का आदेश मिलता है, तो कोई न कोई वस्तु करने के लिए होनी चाहिए ताकि हमें वे वचन याद रहे। नम कीर्तन सिमरण विष्णु पाद सेवनम वंदनम दास्य सखा आत्मनिवेदनम। तो ये हमें एक मंदिर में ही सेवा करने का ये अवसर मिलता है, ये भक्ति करने का। तो भगवान लेने के लिए जब हम गए, विचार किया कि भगवान कैसे आएंगे, तब हमने कहा कि हम नामों का चिंतित हो रहे हैं, हमारे बापू की सरकार है, सारी चिंता उनके आगे प्रकट करेंगे, उनके हवाले कर देंगे, फिर वो जाने भगवान जाने। इसी तरह से हम अब भगवान तो ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, ऐसे मूर्ख। जब भी हम अगर ऑल्टर की सेवा करते हैं भी है ना, तो पहले वंदना गुरु से ही शुरू करते हैं। पूजा भी करते हैं तो पहले गुरु को ही अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं तो पहले गुरु को ही लगाते हैं। उन्हीं के माध्यम या किसी एरे गेरे से मशवरा करके आप पूरी जिंदगी का ऐसा कोई जिंदगी में मोड़ आए तो हमें गुरु महाराज से जरूर संपर्क करना चाहिए। तो समय तो बहुत बीत गया है और अब बहुत समय कम है, तो मैं जो है कि आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जिनको देखकर आपको बापूजी याद आ जाएंगे। बोलो बापूजी सरकार की जय। उनकी झांकी, केवल उनकी झांकी भी बहुत काफी है, हैं? तो उनको देखकर ऐसे जो है कि बापू याद आ जाते हैं। तो उसी जो है कि महान व्यक्ति को मैं सम्मानित करता हूं, श्रीमान मदन मोहन प्रभु को। श्रीमान मदन मोहन प्रभु की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नाम्नि। नमस्ते मधुसूदनाय पाद प्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही सरलता। नमो विष्णुवधाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी इति नाम्नि। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय लीलाश्रेष्ठं परम धाम साप्ताय। नमो विष्णुवधाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्नि। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी निर्वशिष्टं शून्यवादं पारिजातं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददामि ददाति स्वपदान्तं। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्नि गुरुतसाय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री शिवासादि गौर भक्त विनती जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य रमाकांत, जय जय सर्व वैष्णव वल्लभा एकांत, जय जय कृपामयी श्री गौलोक वृंदावन नाथ, जय जय कृपामयी श्री श्री राधा मुरलीधर ब्रिज गोपाल, जय जय कृपामयी गौर सुंदर महाप्रभु पंच तत्व, जय जय कृपामयी छठ गोस्वामी महाराज, जय जय कृपामयी नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज, जय जय कृपामयी श्री गुरु परंपरा, जय जय कृपामयी परम गुरुदेव शिला प्रभुपाद, जय जय कृपामयी गुरुदेव शिला भक्तिपाद, जय जय कृपामयी शिक्षा गुरुदेव श्री बापूजी, जय जय शिवास आदि गौर भक्त गणा, शक्ति दे करी जैन चैतन्य वरणा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर परमानंदी। हरे कृष्णा। तमाम भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ईश्वरपुरी के जो गुरुदेव थे माधवेंद्रपुरी जी महाराज, अभी शिला बापूजी महाराज जो है दीक्षा के दौरान हमें बता रहे थे कि हम ऐसी संप्रदाय में हैं जो श्री माधवेंद्रपुरी जी महाराज की संप्रदाय है, और ये संप्रदाय कोई साधारण नहीं है। जब आप इन हमारे जो संप्रदाय के आचार्यों के बारे में, जो रसिकों के बारे में श्रवण करेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अरे हम किस संप्रदाय में हैं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 6 गोस्वामी महाराज को शिक्षाएं दी, क्योंकि और भी हमारे गुरु भाई बैठे हुए उनको बोलने के लिए, तो इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कि जो चैतन्य महाप्रभु ने है 6 गोस्वामी महाराज को श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इनको शिक्षाएं दी। और इनके जो प्रमुख जो 6 गोस्वामी महाराज में जो है रूपा गोस्वामी महाराज, वो सरी फहरिस्त है। तो हमें जो है रूपा अनुगा भी कहा जाता है, यानी रूपा गोस्वामी महाराज की जो उन्होंने जो जो क्रियाएं जो की है, जो सेवा भक्ति की है, या जो भी हमें आदेश दिया है, हमें उनको फॉलो करना है। जैसा हम 4 नियम है, 16 माला है, वो तो हम कर ही रहे हैं। और भी जो बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे ठाकुर जी की सेवाएं वगैरह, गुरु आज्ञाओं का पालन, 10 नाम अपराध है, 10 धाम अपराध है, 64 और नियम वगैरह है। ये शिला रूपा गोस्वामी महाराज ने शिला भक्ति सिद्धांत जो है एक बुक है, अच्छा नाम है उनका भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें सारी ये शिक्षाएं दी गई है। तो इन 6 गोस्वामी के बाद जो आए थे शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर उसके बाद शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज, फिर उसके बाद आए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज, फिर उसके बाद आए बलदेव भिगा भूषण जी महाराज, फिर जगन्नाथ बाबा जी, फिर आए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, और उसके बाद आए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और फिर उसके बाद आए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जो शिला प्रभुपाद जी के गुरुदेव, और उसके बाद शिला प्रभुपाद जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी आए, और शिला प्रभुपाद जी की जो प्रिय शिष्य शिला भक्तिपाद जी आए, जो तकरीबन हम सब जो यहाँ बैठे हुए वो हमारे गुरु है, गुरुदेव शिला भक्तिपाद की, शिला भक्तिपाद की। आवाज नहीं आ रही, मैं जरा कान से कम सुनता हूँ, जरा जोर से। शिला भक्तिपाद की। अब जो शिला भक्तिपाद जी के जो है प्रिय शिष्य, या कह लो के चहीते शिष्य, वो शिला बापूजी सरकार जी है। बोलो शिला बापूजी सरकार की। जरा जोर से भाई, प्रसाद भी मिलेगा, कृष्णा की भक्ति में सब मिलेगा, खाना मिलेगा,
पीना मिलेगा, कृष्णा की भक्ति में सब कुछ मिलेगा। तो शिला बापूजी जो है वो प्रिय शिष्य है शिला भक्तिपाद जी महाराज। तो कहने का ये है कि शिला भक्तिपाद जो है जब इस धराधाम में हयात है तो उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा, अपने लेटर के द्वारा और अपनी एक बुक है रूहानी बातचीत, इन तीन चीज़ों के द्वारा हमें बताया कि जो है मेरे नित्य लीला में जाने के बाद शिला बापूजी जो है वो गादी नशीन हो गई। बोले शिला बापूजी सरकार की। तो ये तीन तीन जगहों पर जो है स्वयं शिला ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञान अंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। मैं घोर अज्ञान के गहरे अंधेरे में पैदा हुई, परंतु मेरे गुरुदेव की कृपा से मुझे ज्ञान रूपी ऐसा अंजन मिला जिससे मेरी आंखें खुल गई। ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। जय बापू जी। आप समस्त वैष्णव जनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ बापू जी के 61 व्यास पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसकी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु शब्द स्वयं में एक बहुत बड़ी कृपा है। हमें डायरेक्टली भगवान नहीं मिलते, पहले हमें गुरु से मिलना होता है। गुरु के माध्यम से ही भगवान हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी ना योग्यता है, ना हम इस काबिल हैं कि हम डायरेक्ट भगवान से मिले। पहले हमें सद्गुरु मिलते हैं, तभी जाकर हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि हमारे छठ गोस्वामी में रघुनाथ दास, जो कि बहुत ही अच्छे खानदान से थे, शाही खानदान से थे, परंतु जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको वापस भेज दिया। कुछ समय के बाद वो फिर मिलने आए, तब भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपने घर जाओ, घर गृहस्थी देखो, अपने माता पिता की सेवा करो। तब रघुनाथ दास को ऐसा लगा कि शायद मैं बड़े खानदान से हूँ, तभी चैतन्य महाप्रभु ऐसा करें, परंतु बाद में उनको पता चला कि मैं सीधा भगवान के पास नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब उनको पता चला कि उनके गांव में राघव पंडित के घर में नित्यानंद महाप्रभु जो के गुरु तत्व हैं, उनके पास गए, उनको प्रणाम किया, उनके दर्शन किए, तभी उनकी कृपा से उन्हें चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के माध्यम से ही, और ये बात सच भी है कि गुरु के माध्यम से ही हमें भगवान मिलते हैं। अगर हम भगवान को डायरेक्टली पाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे। हम जब तो कर सकते हैं, परंतु गुरु के माध्यम से करेंगे तो डायरेक्ट भगवान से मिल पाएंगे। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में हमारे सतगुरु बापू जी हैं। गुरु कृपा केवलम शिष्य परम मंगल। जब हमारे जीवन में हमारे सतगुरु आते हैं तो हमारा मंगल हो जाता है। जैसे कि आज आप सबकी यहाँ दीक्षा हुई, आप सबको ढेर सारी बधाई हो। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मा समर्पण। जैसी दीक्षा होती है, शिष्य अपने गुरु के समर्पण हो जाते हैं, और दीक्षा के बाद हम अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करते हैं। बापू जी के जीवन में अगर हम देखें, उनके जीवन चरित्र तो देखें ना, तो बापू जी के जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयाँ थी हैं, और बापू जी कहते हैं कि जीवन जो है कठिनाई से भरा हुआ है, परंतु बापू जी ने ना हर एक प्रॉब्लम को है ना ऐसे फेस किया जैसे कुछ है ही नहीं। बापू जी हमेशा कहते हैं अपनी कथाओं में कि कृष्ण ने हमारा कभी बुरा किया ही नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है।
और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आज हम देखते हैं कि बापू जी के गुरु जो भक्तिपाद जी महाराज जी हमारे दादा हुए, उनकी कृपा से आज इतने बड़े विश्व में, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में बापू जी अपनी अमृत वाणी से जो युवा पीढ़ी है ना, किसी पापों में गिरी हुई थी, जिनको पता ही नहीं था कि भगवान कौन है। वो मंदिर तो जाते थे, बस मत्था टेक कर निकल आते थे, लेकिन बापू जी ने हरिनाम का वो धन देकर, ये जप्पा माला देकर उनका जीवन ही बदल दिया। उनको भगवत गीता का ज्ञान देकर उनको सही रास्ता दिखाया। ये केवल गुरु कृपा से ही हो सकता है। आज केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में बापू जी को पूजा जाता है। बापू जी के नाम से, बापू जी के दर्शन से लोगों का जीवन सफल हो रहा है। तो ऐसे जाए और जो नए लोग हैं वो बैठते जाए, थोड़ा आगे आ जाइए। माता जी थोड़े से आगे आ जाइए। धन्यवाद। सब प्रेम से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। बोले मधुसूदन बापू जी की, भक्तिपाद महाराज की, प्रभुपाद महाराज की, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है घर पर आकर। मैं इस लायक नहीं था। मैं बचपन ही से पहले तो हमारे बंसी अखबार जो हैं इनको मैं फॉलो करता था, जो सत्य वचन ये है। उसके बाद जो कि मेरी ज़िंदगी में जनार्दन प्रभु आए और फिर उन्होंने मधुसूदन बापू जी की जो मुझे प्रवचन के बारे में बताया और जो मैंने सुना, तो मेरे लिए इतना आसान हो गया ज़िंदगी के अंदर कि कृष्ण भक्ति समझ लो मुझे सरल लगने लग गई। मैं समझता था कि इसमें मतलब त्याग भोगे और बड़ी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब मैंने मधुसूदन का बापू जी का प्रचार सुना तो मुझे सब चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आसान लगने लग गई। ये मतलब बापू जी की इतनी बड़ी मेरे पे कृपा हुई। और जनार्दन दास प्रभु जो मैं क्या कहूँ, वो समझ लो मेरे प्रेम गुरु भी हैं। इन्हीं से मैं बहुत सारी चीज़ें पूछा करता था भगवत गीता के माध्यम से। सिर्फ इन्होंने यही कहा था कि आप बाबू जी को है ना फॉलो करो और आपको ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ आसान लगने लग जाएगी, क्योंकि जीवन के अंदर बहुत दुख है। हर इंसान के जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन जब जब हम बापू जी को सुनते हैं तो उनके प्रचार के अंदर ज़्यादा उनका प्रचार नहीं होता, सिर्फ 1 से 2 मिनट का मुश्किल से उनका प्रवचन हम सुनते हैं फेसबुक के माध्यम से, तो कोई ना कोई ऐसा ज्ञान उनके शब्दों से निकलता था कि वो शब्द हमारे दिल पर लगते थे और जीने का मार्ग मिल जाया करता था। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आज मैं दीक्षित हो चुका हूँ, बापू जी का शिष्य बना हूँ और मैं वचन देता हूँ आप लोगों को, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने हैदराबाद के अंदर बापू जी, मधुसूदन बापू जी का जो नाम है और उनका जो मतलब भक्ति समाज का जो प्रचार है, मैं हैदराबाद के अंदर फैलाऊंगा। बोले मधुसूदन बापू जी की, राधे कृष्ण भगवान की। अगर कोई मुझसे गलती हो क्षमा करना, क्योंकि हमारे बीच बड़े बड़े सीनियर चंद्रकांत महाराज और बंसी अठवाल जैसे हमारे गुरु जी बैठे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।